Hello students, good morning. How are you? I hope all are well at your home. Today we are reading class 5th subject EVS chapter number 25 and the chapter name is Our Earth and the Space. आज का हमारा लेसन है 25 नंबर और उसका नाम है हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बबलू इन समर्स, बबलू गर्मियों में। बबलू यूज टू स्लीप ऑन द टेरिस विथ हीज मदर। बबलू की बचपन से ही आदत क्या थी, वो टेरेस पर खुले आकाश के नीचे सोता था अपनी मदर के साथ में। बबलू सेड टू हीज मदर, बबलू अपनी माँ को कहता है मैनी स्मॉल स्टार्स आर सीन ट्विंकलिंग इन द स्काई, यानी बहुत से तारे आसमान में चमकते हुए नजर आते हैं। द मून इवन लुक्स अराउंड, और चांद जो है वो कैसा नजर आता है, गोल नजर आता है। शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल, बहुत चमकता हुआ और सुंदर लगता है। सम ऑफ द स्टार्स इन द स्काई आर शाइनिंग वेरी ब्राइटली, सम आर शाइनिंग लेस, तो कुछ तारे उनमें से बहुत तेज चमकते हैं और कुछ तारे बहुत कम चमकते हैं। मदर टेल मी वेयर डू दीज स्टार गो ड्यूरिंग द डे टाइम। माँ मुझे बताइए कि दिन के समय ये तारे कहाँ चले जाते हैं। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, यानी विचार करने के लिए पॉइंट्स है हमारे पास। वॉट ऑल हैव यू सीन इन द स्काई, आप सबने आसमान में क्या देखा है। वाई वी कैन नॉट सी डायरेक्टली टूवर्ड्स द सन, क्या हम सीधा सूर्य को देख सकते हैं। लुक दिस पिक्चर, दिस इज बबलू एंड शी इज हिज मदर, बबलूज मदर। अ व्यू ऑफ द स्काई, एक आकाश का सीन, यानी उसकी तरफ देखते हुए, उस दृश्य को देखते हुए। इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर इन द क्लास, डिस्कस विथ द हेल्प ऑफ द चार्ट्स एंड मॉडल्स अबाउट द, आपको चार्ट और मॉडल के द्वारा क्लास में इसको समझाया जाएगा। ओके, नाउ टर्न द पेज। मदर, डियर सन, प्यारे बेटे, दीज स्टार्स डू नॉट गो एनीवेयर, ये तारे कहीं भी नहीं जाते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम, दोपहर के समय में या दिन के समय में ये कहीं नहीं जाते। वी कैन नॉट सी दैम, हम उनको नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट, क्योंकि उस समय सूर्य की रोशनी होती है तो उस रोशनी में हम उनको नहीं देख सकते हैं। वैन इट बिकम्स डार्क, जब अंधेरा हो जाता है, दे बिकम विजिबल, तब वे वापस नजर आने लगते हैं। बबलू, बट मदर वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क, लेकिन मदर, माँ, हम अंधेरे में तो कुछ भी नहीं देख सकते। मदर, सन दीज स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, बेटे इनकी जो तारों की खुद की अपनी एक रोशनी प्रकाश होता है। दीज आर लाइक आर सन ओनली, ये हमारे सूर्य की तरह होते हैं। बट आर वेरी फार फ्रॉम अस, लेकिन ये हमसे बहुत दूर होते हैं। दैट इज़ वाई दे अपीयर सो स्मॉल, इसीलिए बहुत छोटे नज़र आते हैं, इसी कारण से हमको ये बहुत छोटे नज़र आते हैं। बबलू, ओ द मून इज़ नियर टू अस, तो क्या चांद हमारे पास में है। दैट इज़ वाई इट अपीयर्स बिगर, इसलिए वो बड़ा नज़र आता है। मदर, यस बट द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, लेकिन चांद के पास अपनी कोई प्रकाश, अपना कोई रोशनी नहीं है। इट शाइन्स थ्रू द लाइट ऑफ द सन, ये सूर्य की रोशनी से चमकता है, यानी जो सूर्य है वो उसको रोशनी देता है, तब जाकर क्या होता है, चांद चमकता है। बबलू, मदर, माँ, लुक देखो, वन ऑफ द स्टार्स इज ट्विंकलिंग, वहाँ पर एक तारा चमक रहा था। वेरी ब्राइटली, यानी बहुत ज़्यादा तेज। एंड सम स्टार्स अपीयर टू बी इन अ रो, और कुछ तारे वहाँ पर एक लाइन में नजर आ रहे थे, कतार में नजर आते। वाई इज दिस सो, ऐसा क्यों होता है। मदर, दैट एक्सट्रीमली ब्राइट स्टार इज द पोल स्टार, जो बिल्कुल चमकता हुआ सितारा है वो कौन सा है, पोल स्टार, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। विच ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है। एंड दोज सीक्वेंस ऑफ 7 स्टार्स विच यू सी, और उसके सीक्वेंस में कौन होते हैं, 7 तारे होते हैं जो कि तुम देख रहे हो। इज नॉन एज ए कलेक्शन ऑफ द 7 ग्रेट सेक्स ऑफ और सप्तऋषि। अब इनको इस सारे जो इनका कलेक्शन है, जो ये एक साथ मिलकर रहते हैं, इसको 7 तारे कहते हैं। इनको सप्त ऋषि भी कहा जाता है, इन तारों को क्या कहते हैं, सप्त ऋषि भी कहते हैं। और सप्तश्री मंडल, अब उसको सप्तश्री मंडल भी कहते हैं। ड्यूरिंग नाइट टाइम, ये रात के समय में, द पोल स्टार हेल्प्स द ट्रेवलर्स टू लोकेट द राइट डायरेक्शन, ये जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, वो क्या करता है, जो भी ट्रेवलर्स होते हैं रात को जो ट्रेवल करते हैं उनको ये दिशा दिखाने का कार्य करता है। यानी हम इस तारे को देखकर डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, नाउ लुक दिस पिक्चर, दिस इज पोल स्टार एंड दिस इज द सप्तऋषि मंडल।
सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। ओके, नाउ टर्न द पेज। द ticket shown above is for traveling from which place to which place। हम जो भी ये देखते हैं तारे चमकते हुए, हमें कहाँ से कहाँ तक नज़र आते हैं। नाउ एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सवालों को जवाब दीजिए। ऑब्जर्व द सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई एट नाइट एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। ये सप्तऋषि मंडल है, इसको देखिए और इसकी पिक्चर अपनी ड्राइंग में बनाइए। वॉट एल्स डू यू सी इन द स्काई। इसके अलावा आप आसमान में क्या क्या देखते हैं। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑल्सो, उनकी भी पिक्चर्स बनाइए। बबलू आस्क्ड हिज मदर टू गो टू द मून। बबलू ने क्या पूछा अपनी माँ से कि गो टू द मून, क्या हम चांद पर जा सकते हैं। मदर सेज दैट अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पेस क्राफ्ट इज़ यूज टू गो ऑन द मून। तो माता ने कहा कि हम स्पेस पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पेशल जो टाइप का स्पेस क्राफ्ट होता है, अंतरिक्ष यान जो होता है, उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, चांद पर जा सकते हैं। अलॉन्ग विथ दिस मेनी टाइप्स, इसी के साथ में बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के ऑफ प्रिपरेशंस आर डन बिफोर। इसके पहले हमें विभिन्न प्रकार की तैयारियां करनी होती है। गोइंग टू द मून, चांद पर जाने से पहले। मैनी एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे भारत से भी रहे हैं। हैव विजिटेड द स्पेस, जिन्होंने क्या किया है, स्पेस में अंतरिक्ष यात्रा की है और वहाँ पर वो उसको देखने गए हैं। दे ऑब्जर्व द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस एंड गेव मच सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। वहाँ से उन्होंने क्या की है, बहुत सारी मात्रा में स्पेस के बारे में यानी अंतरिक्ष के बारे में बहुत विशेष जानकारियाँ प्राप्त की है। एक्सप्लोर एंड नो, खोजिए और जानिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एरोप्लेन एंड ए स्पेसशिप, है ना, इसके बारे में आपको बताना है कि क्या अंतर होता है एक एरोप्लेन में और एक अंतरिक्ष यान में, क्या फ़र्क होता है। इफ़ यू गो टू द स्पेस, अगर आप अंतरिक्ष में जाए, व्हाट प्रिपरेशंस यू वुड मेक, तो आप कौन कौन सी तैयारियां करोगे। विच इंडियन एस्ट्रोनॉट हैव ट्रेवल्ड टू द स्पेस, कौन से एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि क्या किया है, जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम फ्रॉम योर स्कूल्स लाइब्रेरी, आपके स्कूल की लाइब्रेरी से उनके बारे में जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा कीजिए। हाउ वुड आर अर्थ लुक लाइक, हमारी पृथ्वी कैसी नज़र आती है। व्हेन सीन फ्रॉम द मून, जब हम उसे चांद से देखते हैं। ओके, लेट्स मीट दैम, इनसे मिलिए। लुक दिस पिक्चर, ही इज़ राकेश शर्मा, शी इज़ कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग अबाउट दैम। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हु वेंट टू द स्पेस, राकेश शर्मा हमारे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। द वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया, जो भारत की अंतरिक्ष यात्री थी वह हु ट्रेवल टू द स्पेस, जिसने अंतरिक्ष यात्रा की, आर कल्पना चावला, वह कौन थी, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। द फोटोग्राफ्स ऑफ दीज एस्ट्रोनॉट आर गिवन बिलो, यहाँ पर इनकी पिक्चर्स आपको देखने के लिए दी गई है। एस्ट्रोनॉट्स, दे ऑल आर एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स मीन्स अंतरिक्ष यात्री। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, यानी विचार करने के लिए पॉइंट्स हमारे पास। लुक एट द फिगर एंड टेल व्हाट द एस्ट्रोनॉट आर वियरिंग, इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि जो अंतरिक्ष यात्री है वो क्या क्या पहनते हैं। कैन वी गो टू द स्पेस, क्या हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं। हाउ कैन वी गो टू द स्पेस, हम अंतरिक्ष में कैसे जा सकते हैं। नाउ द प्रिपरेशन फॉर अ स्पेस ट्रैवल इंक्लूड द फॉलोइंग, जो प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है स्पेस में जाने के लिए, वो इस प्रकार होती है। द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग, खाने की अभ्यास करना। अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, यानी अलग प्रकार का खाना वहाँ पर खाना होता है तो उसकी तैयारी करना। टू वर्क इन स्पेसिफिक कंडीशन, एक विशेष कंडीशन में, स्थिति में कार्य करना। टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम होती है तो जो ग्रेविटी होती है उसके फोर्स के बिना हमको वहाँ पर रहने की आदत डालनी पड़ती है। टू लिव इन हाई प्रेशर एंड वेटलेसनेस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव होता है वायु का, और वहाँ पर हल्कापन होता है, यानी जो भारीपन होता है वो खत्म हो जाता है, वहाँ पर हल्कापन होता है। थिंक एंड राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू
गोइंग ऑन स्पेस ट्रेवल, कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रहे हैं। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंसेस ऑफ स्पेस ट्रैवल इन डिटेल इन योर नोटबुक, तो उसके बारे में जो भी आपके अनुभव है अंतरिक्ष के बारे में उसको डिटेल से अपनी नोटबुक में लिखिए। एक्सप्लोर एंड कलेक्ट, खोजिए और इकट्ठा कीजिए। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एस्ट्रोनॉट्स एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में उनको आप उनकी पिक्चर लीजिए, उनकी जानकारी अपनी कॉपी में लगाइए। पिक्चर्स इन योर नोटबुक, और उनकी पिक्चर्स है जो भी वो क्या कीजिए अपनी कॉपी में उसको पेस्ट करना है। लुक दिस आर सोलर सिस्टम, दिस इज आर सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम, दिस इज द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, you have to make this picture in your notebook like this type and do color also and do labeled also. ओके, ऑब्जर्व एंड टेल द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके बारे में देखिए और सभी जानकारी का पता लगा कर इनका आंसर देना है। राइट द नेम ऑफ द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, अब इस पिक्चर को देखकर आपको नाम लिखना है कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास में है। विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सौर सिस्टम का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। राइट इन सीक्वेंस द नेम्स ऑफ 8 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, और उन सभी प्लैनेट्स का जो 8 प्लैनेट हैं हमारे ग्रह हैं उनके सभी के नाम सीक्वेंस से लिखिए, यानी सूर्य के पास से लेकर दूर तक। द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट, जो मून है, जो चांद है वो क्या है, हमारी अर्थ का एक उपग्रह है जो क्या करता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द शेप्स ऑफ द मून, यानी यहाँ पर देखिए और इसको पता कीजिए कि शेप्स ऑफ द मून यानी क्या क्या उसमें चेंज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं एक चांद की आकृति में। इन द फिगर गिवन बिलो, जो कि यहाँ पर नीचे आपको दी गई है। ड्रॉ द डायग्राम गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड राइट द डेट्स तिथि ऑन विच दिस व्यू ऑफ द मून इज़ विजिबल। अब इन सब पिक्चर को आपको अपनी कॉपी में बनाना है और उनकी तिथि लिखना है। जो कि देखते हैं ना आप लोग, अमावस आती है, पूर्णिमा आती है, तो कब पूर्णिमा में पूरा चांद दिखता है, एकम पर बिल्कुल नया छोटा सा पतला सा चांद दिखता है। तो इस तरह से आपको इनकी तिथियां नीचे लिखना है, इस पिक्चर को बनाना है इनको चारों को, और उनके नीचे आपको क्या करना है, उनकी तिथियों को लिखना है। चेंजेस इन द शेप्स ऑफ द मून, ये क्या होते हैं, चांद की आकृति में बदलाव होते हैं जो कि प्रतिदिन होते रहते हैं। द साइज ऑफ द मून इंक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट लूनर डे, यानी एकम, और टू द डे ऑफ द फुल मून, यानी पूर्णिमा। जो चांद में आकृति में क्या होता है, बदलाव होता रहता है पहले लूनर डे से, यानी एकम के दिन से लेकर फुल मून यानी पूर्णिमा का दिन तक, उसमें पूरा हर तरह से रोजाना उसमें परिवर्तन होता रहता है। एंड देन डिक्रीजेज आफ्टर दिस, और उसके बाद में क्या होता है, बार बार धीरे धीरे उसमें वापस वही डिक्रीजेज यानी कमी होती जाती है। ऑन द डे ऑफ अ डार्क मून, और जब क्या होता है अंधेरे वाली रात होती है, अंधेरी रात, तब अमावस्या कहलाती है। द मून इज़ नॉट विजिबल, उस दिन चांद नज़र नहीं आता है। एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, खोजिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। ऑन द डेट्स, तिथि corresponding to the images of the moon shown above, which are the festivals, functions, fairs etc. that we celebrate, यानी उन सब फेयर्स का या फेस्टिवल्स का नाम लिखिए जो चांद के अकॉर्डिंग मनाया जाता है, कौन सा दिन कब मनाया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है और उसकी इमेज भी लगानी है। ओके, इज़ एनी फेयर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग दिस डे, तो बताइए कि कौन सा कोई मेला ऐसा है जो कि इन दिनों पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। वॉट डू द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली डू ड्यूरिंग दिस डेज, और आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो इन दिनों में क्या करते हैं। वी लर्न, हमने सीखा, देयर आर सन, मून, स्टार्स एक्सेट्रा इन द स्काई, हमने इस लेसन सीखा कि यहाँ पर बहुत सारे, क्या एक तो सन है, मून है और बहुत सारे तारे हैं हमारी इस आसमान में। द पोल स्टार इज़ विजिबल इन द नॉर्थ डायरेक्शन ओनली, ओके, जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, वो केवल हमको नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तरी दिशा में ही नजर आता है। द साइज ऑफ द मून कीप्स इंक्रीजेज एंड डिक्रीजिंग, और चांद की जो आकृति है, आकार जो है वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है। द सन हैज़ 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, और जो सूर्य के कितने 8 ग्रह पाए जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ओके, विच रिवॉल्व अराउंड इट, जो कि इसके चारों ओर घूमते हैं। लर्न, अंडरस्टूड एंड नोट नाउ टेल, अब
सीखिए, समझिए और इनके बारे में बताइए। ओके, दिस इज द ऑल क्वेश्चन आंसर यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। हु इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी उसका मुखिया कौन है सोलर सिस्टम का। मेक ए लिस्ट ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की एक लिस्ट बनाइए। वाई आर द स्टार्स नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम, यानी तारे हमको दिन में नजर क्यों नहीं आते। विच प्लानट हैज ए रिंग अराउंड इट, और कौन सा ऐसा क्या है प्लानट है जिसके चारों ओर क्या एक रिंग पाई जाती है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेसन। यू हैव टू डू दीज ऑल वर्क इन योर नोटबुक, यू हैव टू मेक द पिक्चर्स इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।